यूक्रेन युद्ध पर पुतिन फायर, पश्चिमी देशों से वार को तैयार। पुतिन की एटमी वाली धमकी, रूस पर आंच तो जल उठेगा यूरोप। विश्व युद्ध की खुली चेतावनी, पुतिन की सीधी वार्निंग। पिछले 7 महीनों से यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे विध्वंसक धमकी सामने आई है। और ये धमकी यूक्रेन को नहीं बल्कि यूरोप की मदद करने वाले पश्चिमी देश और नाटो देशों को थी। पुतिन ने आज वो बात कह दी जिससे विश्व युद्ध को रोका नहीं जा सकता। पुतिन की चेतावनी पश्चिमी देशों के लिए बेहद गंभीर है। गंभीर इसलिए भी क्योंकि अब युद्ध गोला बारूद से ऊपर उठ चुका है। बात अब परमाणु बमों के हमले तक आ गई है। पुतिन ने ये बात रूसी जनता को टीवी पर संबोधित करने के दौरान कही। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन टीवी के जरिए रूसी जनता को संबोधित कर रहे थे। पुतिन उस आदेश को रूसी जनता को बता रहे थे जिसमें रूस में आंशिक रूप से सेना तैनात करने का आदेश दिया है। पुतिन अपने संबोधन में यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों पर ज्यादा आक्रामक दिखे। पुतिन के मुताबिक पश्चिमी देश यूक्रेन और रूस के बीच शांति नहीं चाहते। यूक्रेन के जरिए पश्चिमी देश रूस को कमजोर और नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। पुतिन इस दौरान इतने आक्रामक दिखे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि पश्चिमी देश हर सीमा लांघ चुके हैं। रूस की अखंडता पर अगर आंच आई तो जवाब देने के लिए बहुत सारे हथियार हैं और ये कोई गीदड़ भपकी नहीं है। Считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях. पुतिन की इस धमकी से यूक्रेन समेत पूरे पश्चिमी देशों में हड़कंप है। पुतिन की धमकी बेवजह नहीं है। पुतिन के बयान के बाद रूस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को भेजने का ऐलान किया है। यानी साफ है कि अब जंग और तेज होगी और पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और हमारे कंसल्टिंग एडिटर सृंजॉय चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सृंजॉय, ये जो धमकी अब एक बार फिर पुतिन की ओर से दे दी गई है उसको किस तरह से समझा जाए? सैनिकों की संख्या को बढ़ाना, क्योंकि देखिए महीनों पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तो उससे पहले पश्चिमी देशों की ओर से यह भी बातें कही जा रही थी कि युद्ध नहीं होगा। अब इन धमकियों को किस तरह से समझा जाए? देखिए, 2 चीज कहते हैं प्रेसिडेंट। पहला बात जो है वो कहे हैं पार्शियल मोबिलाइजेशन के बारे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्शियल मोबिलाइजेशन से रशिया का सोल्जर्स यूक्रेन फ्रंट में ज्यादा हो जाएगा। दे हैव फेस्ड मेनी सेटबैक्स इन रीसेंट डेज, तो नाउ विद मोर सोल्जर्स थोड़ा बहुत रशिया का जरूरत भी है नए सोल्जर्स। सेकंड बात जो है न्यूक्लियर के बारे कहे हैं। देखिए, पुतिन ने कहा है, देखिए हम मुझे धमकी दे तो हमारा पास भी है। नाउ ही हैज रेज्ड द न्यूक्लियर इशू. Now that is very, very important, and the fact that the Russians have nuclear weapons is very well known. They have the largest number of nuclear weapons in the world. बिल्कुल। अमेरिका के उसके बाद है, उसके बाद चीन का है, भारत का है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, पाकिस्तान का है। तो रशिया has the largest number of nuclear weapons. लेकिन ये भी सुनाई दिया है from Russian sources that ये sovereignty के बारे में बात किए हैं प्रेसिडेंट पुतिन। न्यूक्लियर वेपन्स का धमकी नहीं है। लेकिन आप सुन लिए हैं क्या प्रेसिडेंट पुतिन कहे हैं, और सबका पता है प्रेसिडेंट पुतिन ने क्या कहा है। लेकिन रशियन एम्बेसी हियर दिल्ली इज सेइंग दैट दिस स्टेटमेंट इज अबाउट सॉवरेनिटी। सृंजॉय, हमें बहुत बेहतर तरीके से याद है कि जंग की शुरुआत से इस तरह की जो बातें हैं वो व्लादिमीर पुतिन की ओर से कही जा रही थी। तो आगे आने वाले समय में क्या समझा जाए? वो यूक्रेन जो ये दावा कर रहा है कि कई ऐसे हिस्से हैं जिनसे उसने रूस से कब्जा छुड़ा लिया है, खदेड़ दिया गया है सैनिकों को। आने वाली स्थिति किस तरह की हो सकती है? देखिए, 2 चीज है याद करने पड़ेगा। शुरू में जब लड़ाई शुरू हुआ था सब कोई सोचा था 2 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगा, रशियन आर्मी में पहुंच जाएंगे, बस खत्म, खेल खत्म हो जाएगा।
लेकिन कीव में नहीं पहुंच पाए। उसके बाद डॉनबास एरिया में रशियन ट्रूप्स अंदर गए और बहुत इलाका ले लिए थे, कब्जा कर लिए थे। उसके बाद काउंटर ऑफेंसिव हुआ है यूक्रेन का और 3000 स्क्वायर किलोमीटर वापस ले लिया है यूक्रेन। इसके बाद ही ये पार्शियल मोबिलाइजेशन हुआ है। अब देखते पड़ेगा रशिया क्या करे। बिल्कुल श्रृंजॉय, ये बात बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है कि अब अगला कदम रूस की ओर से, व्लादिमीर पुतिन की ओर से आखिर क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और साथ ही में देखिए, पुतिन ने यह धमकी इसलिए भी दी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की आर्मी रूसी सेना पर अटैक मोड में नजर आती है। यूक्रेन ने अपनी युद्ध नीति में काफी बदलाव किया है। यूक्रेन ने रूस के विध्वंसक टैंक T-72 की कई यूनिट्स को अपने कब्जे में ले लिया। ये वो टैंक है जिसे रूसी सेना यूक्रेन की भूमि पर छोड़कर पीछे लौट गई। अब यूक्रेन रूस के इन्हीं टैंकों से पुतिन की सेना पर काल बनकर टूट रही है। रूसी हथियार, यूक्रेन का प्रहार, पुतिन की सेना में हाहाकार। पुतिन का विध्वंसक टैंक, रूसी सैनिकों पर ही अटैक। रूसी हथियारों से पुतिन को मात, T-72 टैंक का कंट्रोल यूक्रेन के हाथ। यूक्रेन कैसे रूस के हथियारों से ही रूसी सेना को मौत के घाट उतार रहा है। कैसे रूसी हथियार यूक्रेन की सेना के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, इसे आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले रूस का वो लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं जिसमें रूस मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन पर रॉकेट दाग रहा है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस अब टैंकों की जगह मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से गोले दाग रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रूसी आर्मी के जवान इस रॉकेट सिस्टम का मुंह यूक्रेन की तरफ करते हैं और फिर जब इस रॉकेट सिस्टम से टारगेट को सेट कर दिया जाता है तब शुरू होता है आग के गोले बरसाने का दौर। मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से एक के बाद एक रॉकेट दागे जाते हैं जो आसमान में हवा को चीरते हुए टारगेट पर जाकर गिरते हैं और उसे तबाह कर देते हैं। रूस इन दिनों अपने रॉकेट सिस्टम से ही यूक्रेन पर हमले कर रहा है, लेकिन रूस की सेना पर यूक्रेन अब उसी के हथियारों को इस्तेमाल करने लगा है। जो रूसी सेना के लिए न सिर्फ भारी पड़ रहे हैं बल्कि उन्हें युद्ध भूमि में खदेड़ने में भी यूक्रेन की मदद में लगे हैं। रूस के ये हथियार यूक्रेन के लिए वरदान बने हैं जिनका नाम है T-72 टैंक। अमेरिका के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर ने रूसी दावों के हवाले से कहा है कि यूक्रेन T-72 टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें रूसी सेना ने युद्ध के मैदान में छोड़ दिया था। वॉर को करीब से देखने वाले इस थिंक टैंक का दावा है कि जब यूक्रेन रूसी सेना पर बढ़त बना रहा था तो रूसी आर्मी अपने T-72 टैंक के कई यूनिट यूक्रेन भूमि पर ही छोड़कर पीछे हटने लगा था। अब यूक्रेन आर्मी ने रूस के इस T-72 टैंकों को अपने कब्जे में ले लिया और रूस पर ही इन टैंकों से काल बनकर टूट रहा है। यूक्रेन ने नई युद्ध रणनीति के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर अपनी मजबूत बढ़त बना ली है और वहां इन्हीं T-72 टैंकों को तैनात कर दिया है।
और रूस को उसके ही हथियारों और तोपों से मात दे रहा है।